रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य डिपो को तबाह करने का दावा किया है। यही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस के 40 सैनिकों के मारे जाने का भी दावा हो रहा है। तो रूस के 40 सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है और रूसी सेना को भारी नुकसान का भी दावा हो रहा है। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन का एक्शन हुआ है और उसके बाद रूस के सैन्य डिपो पर हमला होने की जानकारी मिल रही है और रूस के 40 सैनिक मारे गए हैं, यह दावा किया गया है। क्या पुतिन की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है? क्या रूस में पुतिन का सिंहासन डोलने लगा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब दे रहा है, उसने रूस के स्पेशल ऑपरेशन को लेकर नई बहस छेड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद रूस की मीडिया में यूक्रेन पर कार्रवाई को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें पुतिन के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर रही हैं। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें यूक्रेन में बाजी पलटने के साफ संकेत दे रही हैं। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि रूस के हमलों में तबाह हो चुका देश कैसे धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल कर रहा है। यही वो तस्वीरें जिन्होंने यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं रूस के झंडों को उतारकर यूक्रेन के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं यूक्रेन की सेना को मिल रही छोटी छोटी कामयाबी पर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यूक्रेन से लगातार आ रही ऐसी तस्वीरें ब्लेम गेम की वजह बनना शुरू हो गई। जिस रूस ने अपनी ताकत के बूते यूक्रेन को एक झटके में हथियार लेने के सपने पाले थे, अब उसके लिए यही जंग दिन ब दिन चुनौती बनती जा रही है। रूस के टीवी चैनलों पर पुतिन की असफलता का डंका पीटा जा रहा है। रशियन मीडिया मॉनिटर पर छिड़ी इस बहस में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को लेकर चर्चा हो रही है। रूसी मामलों पर अपनी राजनीतिक राय रखने वाले पॉलिसी एक्सपर्ट विक्टर Олевеч के इस बयान को सुनिए। Мы слышим, что все идет по плану. Но неужели кто-то всерьез верит, что 6 месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли Бакалею, контрнаступление отражали в Харьковской области, не смогли взять Харьков. दूमा राज्य के पूर्व डिप्टी बोरिस ने पुतिन की युद्ध रणनीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। Приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросят. Кто же это ему говорил, в конце концов, да? Да и на телевидении говорили, Андрей Ильич, здесь говорили. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За риторикой следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российская армия там противостоит вообще... वहीं स्टेट डूमा के मेंबर अलेक्जेंडर काजाकोव का दावा है कि इस जंग ने रूस के लिए हालात ऐसे कर दिए हैं कि अगर ग्लोबल वॉर की नौबत आती है तो रूस के साथ दुनिया की कम ही शक्तियां आएंगी। Поэтому начнется. А вот если она начнется, то соотношение сил будет точно не в нашу пользу. इस बहस में सवाल भी उठाया गया कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ किसी भी कीमत पर यह जंग जीतना चाहता है तो उसे इस जंग को जीतने के लिए कितने साल लगने वाले हैं, क्योंकि नेटो की पूरी ताकत यूक्रेन के साथ खड़ी है। Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ними поговорим. यानी आने वाले दिनों में पुतिन की राह अब और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रूस में ही पुतिन के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा खड़ा हो चुका है। यही वजह भी है कि यूक्रेन में जंग जीतने को लेकर पुतिन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन के सिंहासन पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यूक्रेन में लगातार खिंचती जा रही जंग से रूस की सेना की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है
जिनके जरिए यूक्रेन की लाइफलाइन प्रभावित हो रही है। खार्किव के पावर प्लांट पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐसे ही सनसनीखेज आरोप रूस पर मढ़ दिए हैं। ये यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीरें हैं। थर्मल पावर स्टेशन से आग का गुबार उठ रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के हमले से ये पावर स्टेशन तबाह हो गया है। रविवार रात पावर स्टेशन पर हुए इस हमले की वजह से पूरा शहर अब ब्लैकआउट में डूब गया है। यूक्रेन का आरोप है कि जिस तरह से खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ा गया है, उसकी वजह से रूस ने बुनियादी जरूरतों को बर्बाद करने के लिए ऐसा हमला किया है। ट्विटर पर लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिखा है, कोई सैन्य सुविधा नहीं, लोग अंधेरे और गर्मी से परेशान हैं। भले ही रूस यूक्रेन को हर मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के प्रतिशोध की आग भी लगातार भड़कती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि दक्षिण यूक्रेन में रूस के भारी भरकम सैन्य साजो सामान को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन ने इस कार्रवाई में 40 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया है। इस दौरान यूक्रेन की सेना ने 4 टैंक, 4 बख्तरबंद गाड़ियां और 3 हाउवित्जर तोपों और 1 हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उस रॉकेट सिस्टम को बताया जा रहा है जिसे अमेरिका ने बनाया है। हाइमार्स नाम के इस रॉकेट सिस्टम की बदौलत ही यूक्रेन की सेना दोबारा अपने इलाकों पर कब्जा जमा पा रही है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री की तरफ से भी अमेरिका के इस रॉकेट सिस्टम की जबरदस्त तारीफ की गई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका में बना M142 हाइमार्स और एंटी रेडिएशन एयर टू ग्राउंड मिसाइलों समेत लंबी दूरी की तोपें दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर खास तौर से प्रभावशाली रही हैं। हाइमार्स का नाम अब यूक्रेन में सब लोग जानते हैं। इस सिस्टम ने रूसी सप्लाई चेन सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया है। दरअसल यूक्रेन में जिस हाइमार्स नाम के रॉकेट सिस्टम को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, वो एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसे अमेरिकी सेना के लिए 1990 में विकसित किया गया था। ये रॉकेट सिस्टम यूक्रेन से पहले अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि अगर इसी तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश मारक हथियार सप्लाई करते रहे तो जल्द ही रूस के कब्जे वाले कुछ और इलाकों को आजाद करा लिया जाएगा। यूक्रेन में मिल रहे झटकों के बाद रूस की सेना की बौखलाहट बढ़ चुकी है। खार्किव से खदेड़े जाने के बाद रूस की सेना ने एक बार फिर शहर पर हमला किया है। रूस का यह हमला खार्किव पावर प्लांट पर हुआ, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि जवाबी हमले में तिलमिलाया हुआ है रूस, और इसकी वजह भी साफ है। दरअसल खार्किव के पावर प्लांट पर हमला हुआ है और इस दरमियान अंधेरे में डूब गया है खार्किव शहर, और यहां से रूसी सेना को खदेड़ने की भी जानकारी आ रही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 200 दिन बीत चुके हैं। रूस ने कहने को तो यूक्रेन के कई शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की की न झुकने वाली स्ट्रैटेजी पुतिन की ताकतवर वॉर मशीनरी के आगे लगातार चुनौती का सबब बनी हुई है। 200 दिन के बाद कैसे वॉर का सीन बदला हुआ है वो आपको दिखाते हैं। सत्तावन 100 से ज्यादा मौत, 8,000 से ज्यादा घायल,
31,000 से ज्यादा वॉर क्राइम, तबाही के 200 दिन। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें देखी। रूस के मिसाइल हमलों ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसी बर्बादी की कहानी में रूस भी बेपर्दा हो रहा है। जो रूस महज कुछ दिनों में जंग खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसी रूस पर यूक्रेन इस कदर भारी पड़ रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का एक एक दांव उल्टा पड़ने लगा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का हौसला ही इस जंग में सबसे अहम कड़ी साबित हो रहा है। इस जंग के 200 दिन बीतने पर एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए ये वीडियो जारी की। Дорогі українські народи, сьогодні 200 днів нашого спротиву, нашої боротьби, нашої вітчизняної війни за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося, але найважливіше, а тому найважче попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Це ті, хто 8 років, 200 днів і зараз. इन 200 दिनों में यूक्रेन ने भारी तबाही देखी है। न्यूज़पेपर कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन बड़े मानवाधिकार संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन में 383 बच्चों समेत 5,767 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि रूस की तरफ से किए गए 31,814 युद्ध अपराधों की जांच हो रही है। अखबार में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान 8,292 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस ने 3,500 मिसाइलें दागी। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके अमेरिका समेत दूसरे सहयोगी देशों से मिल रही मदद और हौसले की बदौलत यूक्रेन अभी भी रूस को भारी चुनौती दे रहा है। Всім, хто за 200 днів знищив більше 2,000 ворожих танків, 4,5 бойових броньованих машин, понад 1,000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1,000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів, тисячі інших одиниць ворожої техніки. रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी, तब दुनिया का एक बड़ा तबका यही मान रहा था कि रूस के आगे यूक्रेन कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन युद्ध के दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के लिए मुश्किलें बड़ी होती जा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार अपनी सेना और अपने नागरिकों को जीत का हौसला देने के लिए सामने आ रहे हैं। Це непростий шлях до перемоги, але ми певні, він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон. जाहिर है यूक्रेन में रूस के लिए आगे की लड़ाई अब और मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि हथियारों की मदद के लिए रूस नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ देख रहा है। और यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की सेना के कब्जे से 2,500 वर्ग किलोमीटर जमीन को मुक्त कराया। जिन शहरों से यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को खदेड़ा है, आइए मैप के जरिए बताते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश पूरी की है रूस की सेना को। सबसे पहले खार्किव का वो हिस्सा जहाँ पर कहा जा रहा है कि रूसी सेना को खदेड़ा है यहाँ से यूक्रेन के सैनिकों ने। और उसके बाद बात आती है खैरसोन की।
खैरसौन, ये आपने इलाकों का जिक्र युद्ध के शुरुआती दौर में जरूर किया होगा, लेकिन एक बार फिर से यहाँ से जो खबर अहम आ रही है वो खबर इज्यूम से भी है कि रूसी सेना को खदेड़ा है यूक्रेन की सेना ने। और ये 3 के अलावा भी और कई इलाके हैं जहाँ से रूस की सेना को खदेड़ने की बात यूक्रेन की सेना कर रही है, जिसमें बालाक्लिया भी शामिल है। बालाक्लिया से भी कहा जा रहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन की सेना ने खदेड़ा है। और उसके अलावा एक और जगह है जहां पर ये बात कही जा रही है, कुपियांस्क जिसका नाम है, वहां से भी यूक्रेन की सेना कह रही है कि खदेड़ा है रूस की सेना को। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस की सेना में जबरदस्त खलबली मची हुई है। यूक्रेन से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें रूस के बॉर्डर की तरफ से पुतिन की सेना भागती दिख रही है। बताया गया है कि लुहांस्क से रूस की सेना को खदेड़ा गया है, जिसके बाद वो बॉर्डर की तरफ भागी है। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है ऐसे युद्ध की जिसमें कहा जा रहा है कि जो युद्ध शुरू होते ही खत्म होने की बात कही जा रही थी, अब उस युद्ध में कैसे यूक्रेन जो एक छोटा सा देश है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है रूस के ऊपर, और लुहांस्क से लौटती दिखी है रूसी सेना। ये बड़ा झटका है रूस के लिए। अमेरिकी थिंक टैंक टिप्पणी करने वाले 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार इसको कह रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की अब बिजली की रफ्तार से युद्ध लड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हर 2 मिनट के भीतर रूस की फौज को 1 किलोमीटर पीछे धकेला जा रहा है। कैसे पलटी ये बाजी, आपको इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। ईजियम भी पुतिन के हाथ से निकल गया। कुपियांस्क भी पुतिन के हाथ से फिसल गया। बालाकलिया में भी यूक्रेन का झंडा लहराया। बोल्टावका में भी रूस के सैनिकों ने मैदान छोड़ा। बेंजामिन कस्बे से भी रूस के सैनिक भाग निकले। 72 घंटे में 2500 वर्ग किलोमीटर का इलाका ज़ेलेंस्की ने जीत लिया। हर घंटे में 35 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है यूक्रेन। हर 2 मिनट में यूक्रेन की आर्मी 1 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन की जमीन को आजाद करवा रही है। पुतिन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार की खबरें हैं। क्रेमलिन में सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। पुतिन बहुत बेचैन है। एक एक पल पुतिन पर भारी पड़ रहा है। वो पुतिन जो घोड़े की सवारी करते हैं, वो पुतिन जो शर्टलेस होकर दुनिया को अपना पराक्रम का एहसास करवाते हैं, वो पुतिन जो जूडो कराटे के एक दांव से अपने दुश्मन को चित कर देते हैं, वो पुतिन जो मशीन गन खिलौने की तरह चलाना जानते हैं, वो पुतिन जिनके अंदर रूस का राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। वойска Московского гарнизона параду Победы готовы। और जो कभी रूस को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы। वही पुतिन आज अपनी आंखों से अपने सैनिकों को पीछे हटते हुए देख रहे हैं। आखिर पुतिन हार की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की की कौन सी रणनीति काम कर गई? कैसे ज़ेलेंस्की ने 3 तरफ से ईजियम पर अटैक किया? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जंग कैसे पलट गई, एक एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें खार्किव के बालाकलिया की हैं, जो 6 महीने तक रूस के कब्जे में रहा। आज 6 महीने के बाद जब यहां से रूस के सैनिक भाग निकले और यूक्रेन के सैनिकों ने विजेताओं की तरह अपने शहर में प्रवेश किया, तो ज़ेलेंस्की के समर्थक यूक्रेन के नागरिक भावुक होकर यूक्रेन के बहादुर सैनिकों पर प्यार बरसाने लगे। यूक्रेन के बालाकलिया में यूक्रेन के सैनिक अपने कमांडर के साथ बहुत शान से प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ज़ेलेंस्की के फेवरेट कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने एक जोशीला भाषण दिया। Мы сегодня завершуем крапку звільнення Балаклії, першого великого міста.
під час нашого наступу. І я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами. Попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо тут крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапора приступите. और इस ओजस्वी भाषण के बाद यूक्रेन के इस जनरल ने बालाकलिया शहर में यूक्रेन का नीला पीला राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और पुतिन को बहुत चुभ रही हैं। लेकिन पुतिन की सबसे बड़ी हार